हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of. तो यहाँ पे बच्चों हमें कॉनिफर के बारे में बताया गया है कि वो जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट करते हैं उसका मेन रीज़न क्या है. तो 4 रीज़न दे के रखे हैं. ब्रॉड हार्डी लीव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल एंड प्रेजेंस ऑफ वेसल्स. चलो, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या है. तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे होगा एडेप्टेशंस ऑफ कॉनिफर्स. अब कॉनिफर वर्ड कहाँ से आया. तो कॉनिफर वर्ड आया है कॉन शेप से. तो ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, कॉनिफर्स बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जैसे कि पाइनस है, तो पाइनस कौन शेप का प्लांट है तो वो कॉनिफर कहलाता है. सो ऐसे कौन शेप के प्लांट्स होते हैं. अब ये जो है कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन से एडेप्टेड होते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड विंड. ये जो प्लांट्स हैं ये टेम्परेट रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, तो वो कोल्ड क्लाइमेट के लिए एडेप्टेड होते हैं. अब यहाँ पे इन एडेप्टेशंस के लिए उनके पास कौन से फीचर्स होते हैं. तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर उनका होता है वो है नीडल शेप लीव्स. नीडल शेप्ड लीव्स. तो ये जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स नीडल शेप के होने की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन विल बी लेस. सो नीडल शेप की वजह से क्या होगा, लेस सरफेस एरिया, एंड लेस सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा, लेस ट्रांसपीरेशन. सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया है उसमें लिखा है कि ब्रॉड हार्डी लीव्स. तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी रॉन्ग. सेकंड ऑप्शन जो हमें यहाँ पे दिया है वो है सुपरफिशियल स्टोमेटा. तो सुपरफिशियल स्टोमेटा क्या होते हैं, जो सरफेस पे होते लीफ की. बट यहाँ पे अगर हम कॉनिफर्स की बात करें तो कॉनिफर्स में सपोज ये लीफ सरफेस है तो इनके जो स्टोमेटा है वो डीपली सीटेड होते हैं, मतलब कि इसे कहते हैं संकन स्टोमेटा. तो व्हाट इज संकन स्टोमेटा, दे आर डीपली सीटेड स्टोमेटा. तो संकन स्टोमेटा के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो जगह है संकन वाली, राइट, इस जगह के अंदर मॉइस्चर का पॉकेट बन गया. सो दिस इज मॉइस्ट पॉकेट, और मॉइस्ट पॉकेट की वजह से क्या होगा, तो एनवायरनमेंट एंड ये जो सरफेस है उसके बीच में वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट डिक्रीज होगा. एंड वाटर पोटेंशियल दैट इज साई डब्ल्यू ग्रेडियंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. और जब वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होता है तो ट्रांसपीरेशन होता है कम. तो सेकंड ऑप्शन जो हमें दिया है सुपरफिशियल स्टोमेटा, ये गलत होगा. सुपरफिशियल स्टोमेटा की जगह वहाँ पे आना चाहिए दे हैव संकन स्टोमेटा. थर्ड ऑप्शन दिया है थिक क्यूटिकल. सो थिक क्यूटिकल इज द करेक्ट आंसर. तो क्यूटिकल जो है वो क्या होता है, तो इट इज wax like substance that form layer on leaf surface. तो जितना क्यूटिकल थिक होगा उतना ही ट्रांसपीरेशन क्या होगा, डिक्रीज. सो थिन क्यूटिकल विल इंक्रीज द ट्रांसपीरेशन, थिक क्यूटिकल विल डिक्रीज द ट्रांसपीरेशन. तो थर्ड ऑप्शन हमें जो दिया है वो परफेक्टली करेक्ट है. और जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमें दे के रखा है वो है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स. बट ये जो मेजोरिटी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स
do not have vessels, they have tracheids instead. Right, so they do not have vessels. Vessels are absent in majority of gymnosperm. So ये जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो भी क्या है, गलत. So ये जो क्वेश्चन है, कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, इसमें 3 रीजन आते हैं. फर्स्ट आएगा नीडल शेप लीव्स, सेकंड आएगा संकन स्टोमेटा एंड थर्ड आता है थिक क्यूटिकल. तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.